83वीं पुण्यतिथि पर बनारस में याद की गई उमराव जान, कब्र पर चढ़ाए गए फूल। डर्बीशायर क्लब ने शनिवार को उमराव जान की 83वीं पुण्यतिथि फातमान स्थित मस्जिद काली गुंबज के पास सिगरा में मनाई। मौजूद लोगों ने उमराव जान के मकबरे पर फातिहा पढ़ा तथा फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं वाराणसी डर्बीशायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने उमराव जान जी का जो 83वीं बरसी मना रहे हैं, जिनको पुण्यतिथि कहा जाएगा, और उनकी आज काली गुंबज फातमान स्थित यहाँ पे कब्र है। हमने उमराव जान का 15 साल पहले, जब उमराव जान की यहाँ पर ज़मीन से सटी हुई कब्र थी, और उस वक्त हमने उमराव जान की कब्र खोजा। यहाँ बड़ा सा पेड़ और सब था, बहुत पूरा झाड़ फानूस की तरह था। उसको कटवा के जब हमने देखा तो कब्र मिली। ये उमराव जान की कब्र है। इन्हीं के हम बरसी लगातार 2005 से मना रहे हैं, जो अभी आज 15 साल हो गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विशाल एवं भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। श्री राम मंदिर के निर्माण में दुनिया भर के हिंदुओं का अंशदान हो सके, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा धन संकलन अभियान का शुभारंभ हो चुका है। धन संकलन का यह अभियान सनातन हिंदू धर्म के संतों के नेतृत्व में चलेगा। स्थान स्थान पर संतों की बैठकें हो रही हैं। सनातन हिंदू धर्म के समस्त संप्रदायों के प्रतिनिधित्व वाली अखिल भारतीय संत समिति की आगामी बैठक में भी इसी विषय पर प्रमुखता से चर्चा होगी। परेड कोठी पार्क में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को पूरे देश में भाजपा द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। देश के सभी विकास खंडों पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का प्रसारण किया गया। जयंती के दूसरे दिन भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष के आवास के करीब परेड कोठी पार्क में बूथ स्तर पर अटल जी की जयंती मनाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय आदरणीय अटल जी की कल जन्म जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडलों पर, प्रत्येक ब्लॉकों पे, प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर किसान सम्मेलन, किसान संवाद के रूप में मनाने का काम किया। केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस ने छीना। पूरे देश में किसान बिल को लेकर एक तरफ किसान और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला फूंकने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर खींचातानी हुई। पुलिस ने बल का प्रयोग कर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पांडे जिलाध्यक्ष अनुसार छात्र महामंत्री आज हम लोगों ने जो किसान के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिस तरीके से लगातार हमारे किसान भाई और वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे धरने बैठे हुए कड़क की ठंडी पे, और वो किसान जो भारत के अन्नदाता कहे जाते हैं, जो हम जैसे लोगों, हम जैसे छात्रों को खाना तक देते हैं खाने के लिए, आज उन किसानों की सुनी नहीं जा रही है। उन किसानों का मांग यही है कि एमएसपी बिल को फिर से लगा दिया जाए। सफाई सुपरवाइजर और पूर्व पार्षद के बीच हाथापाई, पुलिस ने लिया हिरासत में। शहर के जलकल विभाग के कार्यालय में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब सफाई सुपरवाइजर से वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद उलझ गए और गाली गलौज के बीच थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। इस संबंध में सफाई सुपरवाइजर जलालुद्दीन के प्रार्थना पत्र और जलकल के अधिकारियों की सूचना पर पहुंची भेलूपुर पुलिस पूर्व पार्षद और उनकी पार्षद पत्नी को अपने साथ लेकर भेलूपुर थाने चली आई। उधर आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग के साथ कार्य बहिष्कार कर कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। वाराणसी समेत पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी लड़ेगी पंचायत चुनाव, विधायक संजीव झा ने किया ऐलान। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के आम आदमी पार्टी विधायक और वाराणसी के चुनाव प्रभारी विधायक संजीव झा ने शनिवार को वाराणसी में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले 30 सत्रीय पंचायत चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी। मेरा नाम संजीव झा है और मैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा से मैं विधायक हूं और साथ में मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में 3 जिले की है, वाराणसी
चंदौली और भदोही। तो इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सब लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब सामने हमारे पंचायत का चुनाव है और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव। तो आज हम सब लोग जो अपने साथियों के बीच में बैठे हैं, तो संगठन की हम समीक्षा कर रहे हैं कि वास्तव में वाराणसी में हमारे संगठन की क्या स्थिति है, क्या हमारी तैयारी चल रही है और किस तरह से हम पंचायत के चुनाव और आगे फिर हम लोग विधानसभा चुनाव हम सब लोग लड़ेंगे। मुस्लिम युवती से निकाह के लिए युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव, पिता ने एसएसपी से लगाई गुहार। जनपद वाराणसी में शनिवार को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा इलाके का है। यहाँ के निवासी भुल्लन वाल्मीकि उर्फ मुन्नन ने एसएसपी ऑफिस में अपने बेटे को धर्म परिवर्तन से बचाने की गुहार लगाई है। एसएसपी की अनुपस्थिति में एसपी प्रोटोकॉल ने प्रार्थना पत्र लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, उसकी लड़की से हमारा लड़का प्यार कर रहा था, ठीक है, उनको अपने हिरासत में वो लोग ले लिए, ठीक है, हमको इतराज नहीं है, हम उनके साथ थे। बाकी ये जो है उसको मुसलमानी करना है और मुस्लिम बनाएंगे। बाकी ये साथ साथ हमको भी दबाव दे रहे हैं, हमको दबाव दे रहे हैं कि तुम लोग सब साइन करोगे, फोटो लगाओगे कि हम ये मुस्लिम बनने को तैयार हैं। काशी में खिड़किया घाट होगा पर्यटकों का नया ठिकाना, जहां उतरेंगे हेलीकॉप्टर। मोक्षदायिनी गंगा किनारे अर्धचंद्राकार घाटों की मनोहारी छवि निहारने काशी आने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए अब खिड़किया घाट एक नया केंद्र होगा। वाराणसी के नक्शे में जुड़ रहा यह नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जल, थल और नभ तीनों से जुड़ा होगा। घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा और पर्यटकों की गाड़ियां भी घाट तक पहुंच जाएंगी। दिल्ली से नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत पहुंचे सेवापुरी ब्लॉक। विकास कार्यों को देख डीएम और सीडीओ की थपथपाई पीठ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत शनिवार को नीति आयोग के गोद लिए हुए सेवापुरी ब्लॉक पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और अन्य अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि एक ब्लॉक को 100% सेंचुरल के साथ बिहेवियरल चेंज करते हुए एक आदर्श गांव का मॉडल प्रस्तुत करें। वाराणसी में शनिवार को मिले 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन कर रहे 46 मरीज हुए स्वस्थ, 2 की मौत। जनपद में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 55 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20,950 हो गया है।